असलम गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज मैं जा रही थी शॉपिंग करने के लिए, कुछ ग्रॉसरी करने के लिए, तो सोचा मैं आप लोगों को भी अपने साथ ले चलूं। अच्छा, तो हम लोग जा रहे थे डायमंड और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी सारे शेयर करूं कि मैं क्या क्या ग्रॉसरी करती हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि वहाँ पर जो है अलाउ ही नहीं कर रहे थे, फिल्मिंग करना अलाउ नहीं था। तो मैंने सोचा कि चले मैं घर पे जाकर ही आप लोगों को अपना पूरा शॉपिंग हॉल शेयर कर दिया करूँगी। तो अब हम जा रहे हैं घर पर और अब हम लोग घर पर आ चुके हैं। ये सारी शॉपिंग हम लोगों ने की थी, ये हम लोगों ने मंथली ग्रॉसरी ख़रीद के ले आए हैं। तो सबसे पहले फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बासमती टोटा राइस। और ये बहुत अच्छे वाले नॉर्मली डेली जो रूटीन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं चावल, तो उसके लिए ये वाले चावल बिल्कुल बेस्ट हैं। तो हमारे लिए ये इनफ होते हैं पूरे मंथ के लिए। तो हम लोग ने सबसे पहले ये था थैला रखा अपने कार्ट में। तो जना फिर उसके बाद जब राइस ले लिए तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ये नाइफ़ ली थी और नाइफ़ भी काफ़ी शार्प थी। तो इस वजह से फ्रूट्स वगैरह काटने के लिए नाइफ़ बहुत ज़रूरी होती है, तो नाइफ़ हम लोगों ने रख ली थी। और ये जो शॉपर देख रहे हैं इसमें आलू थे और आलू हम लोगों ने लिए थे रास्ते में जो मिल गए थे, लेकिन डायमंड से नहीं मिलते आलू। तो डायमंड से फिर मैंने यहाँ पर सेंसोडाइन लिया था और फिर उसके बाद ये लिक्विड सोप था, तो मैंने जल्दी से उठा लिया। और ये डायमंड वालों का ही अपना है, तो मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करना चाहिए। सलमान की फीडर्स वगैरह धोनी होती है और वैसे भी सर्दियाँ तो रफ़ हो जाते हैं, हाँ, तो लिक्विड मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी। फिर उसके बाद मैंने फ़ेस वॉश लिया था और यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक कंडीशनर उठा लिया था और मैं ये चेंज करवाऊँगी जाकर। बेसिकली मुझे चाहिए जो था वो शैम्पू चाहिए था और माचिस जो कि बहुत ज़रूरी था वो ले ली हमने। और अच्छा, तो कोशिश किया करें कि आप लोग जो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो तो ज़रूर ही लिख लिया करें। हम लोगों ने भी लिख ली थी, तभी ये सारी चीज़ें आज आ चुकी हैं, वरना तो फिर कुछ ना कुछ मिसिंग रह ही जाता है और फिर घर पे आकर पता चलता है कि ओ वो तो लिया ही नहीं था। अच्छा, तो हमने पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैदा लिया था। मैदा आप लोग को दिख रहा होगा। जो भी मुझे बनाना होता है ना, तो मैं उसके लिहाज से ही लिस्ट बना लेती हूँ और फिर उसके बाद वही वही चीज़ें ले लेती हूँ। और फिर उसके बाद हम लोगों ने चीनी ली थी। अच्छा, डायमंड की ना ये अच्छी बात है कि ना करीब करीब सब कुछ मिल जाता है, इतनी दूर नहीं जाना पड़ता है कि एक चीज़ वहाँ मिल रही है तो फिर एक चीज़ वहाँ मिल रही है। और फिर उसके बाद मैंने सलमान के लिए ये सॉल्टिस्ट किस्म के क्रक्स आए, तो वो ले लिए थे मैंने। और फिर उसके बाद ईस्ट ली थी क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा बनाना था, एज आई सेड। और फिर उसके बाद मैंने पत्ती ली थी टपाल दानेदार। और फिर उसके बाद कैटीचन्स, मुझे ना कैटीचन्स मिल ही नहीं रही कहीं पे भी, तो मैंने जैसे ही देखा ना तो फ़ौरन से उठा ली मैंने। और फिर ना इस मर्तबा मैंने पीनट बटर लिया है। जैम खा खा कर मेरा दिल भर गया, तो मैंने सोचा पीनट बटर ट्राई करूँगी। और फिर हम लोगों ने कुकिंग ऑयल की यहाँ पर थैलियाँ ले ली थी, 2 कुकिंग ऑयल की थैलियाँ ले ली थी। और बेसन लिया था, बेसन पकोड़े बनाएंगे हम लोग, तो इसलिए हम लोगों ने बेसन लिया। और बेसिकली अम्मी ने तो कड़ी बनाने के लिए ली थी, लेकिन मैं कब पकोड़े बनाऊंगी। और यहाँ पर मैंने स्पैगेटीज़ ली थी और यहाँ पर निम्को ली थी। निम्को इतनी ज़बरदस्त होते हैं, इसके साथ जो है ना चाट मसाला भी आता है इसका। वो चीज़ जो है ना, ये देख रहे होंगे आप लोग, इसके साथ ना चाट मसाला भी आता है, वो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती है। और अलहदा से भी हम लोगों ने चाट मसाला लिया था। और फिर उसके बाद हमने मसाला जात ले लिए थे, ये हल्दी मैं आप लोग को शो कर रही हूँ। और यहाँ पर हम लोगों ने चने की दाल ली थी। और गरम मसाला भी बहुत ज़बरदस्त होता है यहाँ का, साफ़ सुथरा होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ की हर चीज़ जो है ना साफ़ सुथरी होती है, दालें इतनी अच्छी होती हैं। अच्छा, तो फिर हम लोगों ने मूंग की दाल ले ली थी और यहाँ पर हम लोगों ने मसूर की दाल ले ली थी और फिर हमने माश की दाल भी ली थी। आप लोग देख रहे होंगे कि इतनी साफ़ होती है ना, इनको ज़्यादा मसला ही नहीं होता कि वो भीने या कुछ भी, बस जस्ट लाएं आप, भिगोएं और फिर बना लें। जस्ट बहुत ज़बरदस्त होती हैं इनकी दालें। और ज़ीरा भी बहुत साफ़ सुथरा होता है। अच्छा, इस मरतबा मैंने जो है कॉर्न्स लिए हैं, क्योंकि
पॉपकॉर्न वगैरह का दिल चाहता है तो कभी कभार पॉपकॉर्न वाला नहीं आता तो फिर घर में ही हम लोग बना लेते हैं। और सॉल्ट की थैली मैंने ले ली थी। और जो है ना, देख रहे होंगे आप लोग, ये ब्लैक दाल भी इतनी ज़रा बराबर भी इसमें ना कचरा नहीं था। तो ये शॉपिंग हॉल था और आप लोग देख रहे होंगे कि ये तमाम चीज़ें हम लोग जो लेकर आए हैं, पूरे मंथ का सौदा हम लोग ले आते हैं और बहुत ही इजी रहता है हम लोगों को वहाँ से लाना, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। और फिर यहाँ देखें, सलमान साहब उठ के आ गए थे। तो अब मैंने यहाँ पर आलू के पकोड़े बनाए, क्योंकि हम लोग बेसन लेकर आए थे तो मुझसे रहा नहीं गया, तो इस वजह से फिर मैंने पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दिए। और देख रहे होंगे आप लोग, बेसन में ना मैंने ना लहसुन अदरक भी डाला था, और लहसुन अदरक से इतना अच्छा टेस्ट आता है, आप लोग यकीन करें। और इससे जो है ना बादीपना भी नहीं रहता बेसन के अंदर। तो आप लोग ट्राई करिएगा जब भी पकोड़े बना रहे हो। और फिर जनाब, यहाँ पर पकोड़े बिल्कुल तैयार थे और मैंने होममेड चिली गार्लिक से इंजॉय किए थे पकोड़े। So guys, that was the Chutusa vlog of mine, and I hope you will enjoy and subscribe my channel. I will come into the next vlog. Till then, Allah Hafiz and stay blessed.